दोस्तों, आज हम आधानुपात, तिहरानुपात और तिहाई अनुपात के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में अनुपात के प्रकार में अनुलोम अनुपात, प्रतिलोम अनुपात, मिश्रित अनुपात, वर्गानुपात के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम आधा अनुपात, तिहरानुपात और तिहाई अनुपात के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आधा अनुपात क्या होता है। आधा अनुपात, आधा अनुपात जिसको इंग्लिश में सब डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं। सब डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं। आधा अनुपात जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं। किसी अनुपात के प्रत्येक पद के वर्गमूलों में जो अनुपात होता है, जो अनुपात होता है उसे आधा अनुपात कहते हैं। आधा अनुपात जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब डुप्लीकेट रेशियो। किसी अनुपात के प्रत्येक पद के वर्गमूलों में जो अनुपात होता है उसे आधा अनुपात कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, नौ अनुपात 16 का आधा अनुपात, 9:16 का आधा अनुपात क्या होगा, 3:4 होगा। इसमें क्या बोला है, किसी अनुपात के प्रत्येक पद के वर्गमूलों में, किसी अनुपात के प्रत्येक पद के वर्गमूलों में, इसमें देखिए पहला पद क्या है 9, दूसरा पद क्या है 16। तो 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा, और 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 होगा। तो यही तो बोला है परिभाषा में, किसी अनुपात के प्रत्येक पद के वर्गमूलों में जो अनुपात होता है उसे आधा अनुपात कहते हैं। तो 9:16 का आधा अनुपात, 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, और 16 का वर्गमूल क्या होगा 4। तो इसी को क्या कहते हैं, आधा अनुपात कहते हैं। चलिए अब समझते हैं दूसरा। चलिए अब दूसरा देखते हैं, तिहरा अनुपात। तिहरा अनुपात दूसरा क्या है, तिहरा अनुपात जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तिहरा अनुपात जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रिप्लिकेट रेशियो। चलिए इसको समझते हैं। किसी अनुपात के प्रत्येक
प्रत्येक प्रत्येक पद के घनों से घनों से घनों से बना अनुपात घनों से बना अनुपात को क्या कहते हैं? तिहरा अनुपात कहते हैं। तिहरा अनुपात जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रिप्लिकेट रेशियो। किसी अनुपात के प्रत्येक पद के घनों से घनों मतलब इसको क्या कहेंगे? क्यूब। घनों से बना अनुपात को क्या कहते हैं? तिहरा अनुपात कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, 3:4 3:4 का 3:4 का तिहरा अनुपात 3:4 का तिहरा अनुपात क्या होगा? इसमें क्या बोला? किसी अनुपात के प्रत्येक पद के घनों से बना अनुपात। तो 3 का घन क्या होगा? 3 का घन क्या होगा? 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 का 3 बार गुणा होगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होगा अनुपाते। और 4 का घन क्या होगा? 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौका 64, 27 अनुपाते 64 होगा। 3:4 का तिहरा अनुपात मतलब 3 का घन, मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, तो कितना होगा? 3 त्रिका 9 त्रिक 27। और 4 का क्या होगा? 4 का घन कितना होगा? 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौका 64, 27/64। यही है ना? 3:4 का तिहरा अनुपात कितना होगा? 27:64 होगा। तो चलिए तीसरा देखते हैं, तिहाई अनुपात। तिहाई अनुपात जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। तिहाई अनुपात जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। किसी अनुपात में किसी अनुपात के प्रत्येक पद के घनमूलों से बना अनुपात तिहाई अनुपात कहलाता है, कहते हैं। तिहाई अनुपात जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। किसी अनुपात के प्रत्येक पद के घनमूलों से बना अनुपात तिहाई अनुपात कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे 64:125 का तिहाई अनुपात कितना होगा? 4:5 होगा।
देखिए इसमें परिभाषा में क्या बोला है, किसी अनुपात के प्रत्येक पद के घनमूलों से बना अनुपात। देखिए 64 का घनमूल कितना होगा, 4 होगा, और 125 का घनमूल कितना होगा, 5 होगा। तो यही तो एग्जाम्पल में दिया है, 64 का घनमूल कितना होगा, 4 होगा, और 125 का घनमूल कितना होगा, 5 होगा। तो यही तो बोला है, किसी अनुपात के प्रत्येक पद के घनमूलों से बना अनुपात। इसका घनमूल 64 घनमूल 4 हो गया, 125 का घनमूल 5 हो गया। अनुपात को तिहाई अनुपात कहते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, तिहाई अनुपात। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।